टाइम वर्सेस टाइमिंग। टाइमिंग ही सब कुछ है। आपने ये कहावत तो कई बार सुनी होगी और ये काफी हद तक सच भी है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। अगर हम सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की बात करें तो उसमें टाइमिंग से ज्यादा टाइम की अहमियत होती है। चकरा गए, बहुत बड़ा फर्क है। टाइमिंग उस खास वक्त पर इन्वेस्टमेंट करने और उससे बाहर निकलने को कहते हैं जिस वक्त आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है, और टाइम बहुत ही अलग चीज है। टाइम उस कुल अवधि को कहते हैं जिस दौरान इन्वेस्टर की रकम का विकास होता है और उसे मन मुताबिक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आप और आपका दोस्त दोनों कन्याकुमारी से जम्मू जा रहे हैं। कन्याकुमारी से आप दोनों एक ही ट्रेन में चढ़ते हैं। जाहिर है ट्रेन बीच में कई जगह रुकेगी। आपने तय कर रखा है कि बीच में कोई ट्रेन नहीं बदलेंगे और जम्मू तक का पूरा सफर इसी ट्रेन में तय करेंगे। पर आपके बेसब्र दोस्त की सोच कुछ और है। उसे लगता है जम्मू जल्दी पहुंचा जा सकता है। स्टेशन पर रुकना उसे ठीक नहीं लगता, तो वो क्या करता है, पहले स्टेशन पर पहुंचते ही फौरन उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़ता है, ये सोचकर कि शायद इस तरह वो इस ट्रेन से पहले पहुंच जाए। फिर वो यही करता रहता है। हर स्टेशन पर ट्रेन बदलता है, पर वो भूल जाता है कि पिछली ट्रेन छोड़ते ही उसे हर अगली ट्रेन सही समय पर मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। और हर बार ट्रेन से उतरने पर वो इस बात का खतरा मोल लेता है कि शायद अगली ट्रेन समय पर न मिले। उनमें से कुछ ट्रेन का सफर उसकी उम्मीद से ज्यादा भी हो सकता है और हर बार नया टिकट खरीदने से सफर का खर्चा भी बढ़ जाता है। तो जहां आप आराम से सफर करते हुए खिड़की से बाहर नजारों के मजे लूट रहे हैं, वहीं वो इस चिंता में डूबा रहता है कि अगली ट्रेन कौन सी पकड़ी जाए। आपके दोस्त की हालत एक हाइपर इन्वेस्टर जैसी होती है जो लंबे समय तक रेगुलर और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसे सही टाइमिंग चाहिए ताकि वो सही वक्त पर अंदर बाहर हो सके। वो स्टॉक मार्केट देखता है, न्यूज़पेपर्स पढ़ता है, ब्रोकर्स की सलाह लेता है और बिजनेस चैनल्स देखता है, सिर्फ इस यकीन पर कि इन सब से वो सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेकर जल्द से जल्द बेहतरीन रिटर्न्स पा सकता है। यानी वो टाइमिंग से काम करना चाहता है, या कहें टाइम पर ऊपर उठते मार्केट में खरीदना और मार्केट एकदम ऊंचाई पर हो तब बिक्री करना। मार्केट लो होने पर खरीदो और हाई होने पर बेचो, ये तरीका तो सही है, पर ये कब होगा कोई नहीं जानता। मार्केट टाइमिंग में इन्वेस्टर के दो डिसीजन सही होने चाहिए। खरीदने का सही वक्त क्या है और बेचने का सही वक्त क्या है। ये बेहद रिस्की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। कब खरीदना और कब बेचना, ये अंदाजा लगाना मौसम की सही जानकारी जितना मुश्किल होता है। अब वापस चलते हैं ट्रेन के सफर पर। आपको किसी बात की चिंता नहीं है और सफर भी आरामदायक है। आपको ट्रेन में बेहद मजा आ रहा है। न कहीं उतरने की चिंता है, न कहीं चढ़ने की, क्योंकि आप तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह इन्वेस्टिंग के मामले में मान लीजिए आप अपनी 10 साल की बेटी की हायर एजुकेशन के लिए इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके अंदाजे से 20 लाख रुपए की आपको 10 साल बाद जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक इक्विटी फंड में मंथली इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता है, जो आपको एक अवधि में करीब 12% पर एनम का एक एवरेज रिटर्न दे सकता है। बस अब आपको हर महीने करीब 8,694 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल तक पहुंच जाएंगे। धीमी और स्थिर गति से जीत मिल ही जाती है। टाइमिंग स्ट्रैटेजी के आधार पर मार्केट में खेलना रातों की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि लंबे अरसे तक संतुलन बनाए रखना बेहद मुश्किल काम है और साथ ही किसी भी वक्त अचानक पैसा डूबने का खतरा किसी को भी बुरी तरह से तोड़ सकता है। पर संयम रखने और लगातार सफर करने से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की शादी, घर खरीदना वगैरह आसानी से पाए जा सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान, एक क्लियर टाइम होराइजन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से। एक बार फिर से समझते हैं, मार्केटिंग टाइमिंग खतरे से भरपूर होती है और इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट्स को बेहद नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है और इससे इन्वेस्टर की मानसिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जैसे मार्केट गिरने पर पैनिक होना और मार्केट उठने पर लालची होना। इसके चलते कुछ समय बाद आदमी अपने गोल से भटक भी सकता है। इससे बेहतर है आदमी कुछ समय तक मार्केट में बना रहे, उसे गौर से देखे और इस सच से समझौता कर ले कि मार्केट मूवमेंट्स की एकदम सही भविष्यवाणी करना नामुमकिन है और अपने एंड गोल्स को ध्यान में रखते हुए मार्केट के हंगामों को अनदेखा कर दे और अपने इन्वेस्टमेंट्स को पूरा समय दे। देखा टाइम और टाइमिंग में कितना बड़ा फर्क है और इन्वेस्टिंग के मामले में स्थिरता बेहद जरूरी है। तो इंतजार किसका, वक्त आ गया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।